नमस्ते बच्चों, पूर्णांकों को जोड़ना आप सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से पूर्णांकों को घटाया जाता है। पूर्णांकों को घटाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलते हैं पूर्णांकों के घटाव की ओर। प्यारे बच्चों, पूर्णांकों को घटाने से पूर्व एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा हमने समझनी है और वो है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। इसी के माध्यम से हम घटाने के प्रश्नों को करेंगे। आइए एक संख्या रेखा लेते हैं और संख्या रेखा पर योज्य प्रतिलोम के बारे में जानना शुरू करते हैं। मान लो आपने 3 और -3 को जोड़ना है, क्योंकि जोड़ना आप जान चुके हैं, पूर्णांकों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो अगर आपने 3 और -3 को संख्या रेखा पर जोड़ना है तो किस प्रकार जोड़ेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे। 0 से कितने कदम जाना है? दाईं ओर 3 कदम। तो देखते हैं 1, 2 और 3 कदम। आप ये पॉइंटर देख रहे होंगे, 3 पर हम पहुंच गए। उसके बाद 3 कदम चलने के बाद अब -3 है तो नेगेटिव साइड या ये कहिए बाईं ओर आपने 3 कदम चलना है। तो 1, 2 और 3। तो इस तरह आप पहुंच गए 0 पर। तो हम कह सकते हैं 3 और -3 का जोड़ जो है 0 है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे पूर्णांक होंगे जिनका योग जो है 0 आता है और उनमें सिर्फ चिन्ह का आपस में फर्क रहता है। तो ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। इसी योज्य प्रतिलोम की अवधारणा को आइए एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। आइए बच्चों, योज्य प्रतिलोम की अवधारणा को समझते हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है उसको जानने के लिए एक गतिविधि करते हैं। आप पूर्णांकों को जोड़ना सीख गए हैं। अब आपने ये -1 है और ये +1 है। काट, ये +1, ये -1। मान लो इन दोनों को आपने जोड़ना है, +1 और -1। तो हम जोड़ने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं ये आप पहले सीख चुके हैं। हम इनको पेयर करते हैं, जोड़े बनाते हैं और ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। और इसके बाद जोड़ा बनने का मतलब है इनका जोड़ आया 0 और हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसका मतलब +1 और -1 कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर। अब एक और 2 काट लेते हैं, 2 माइनस के लिए, 1 और 2, और 2 मैंने प्लस के काट लिए। आइए इनको भी जोड़ते हैं, मतलब +2 और -2 को जोड़ते हैं। जोड़ने पर देखिए फिर से जोड़ने का तरीका पेयरिंग करना, एक पेयरिंग और दूसरी पेयरिंग। दोनों पेयरिंग होगी, मतलब इसका जोड़ भी कितना आया? 0 के बराबर आया। +2 और -2 या -2 और +2 को अगर हम जोड़ें तो वो आ गया 0। आगे बढ़ते हैं। अब 3 कार्ड लेते हैं और 3 रेड और 3 ग्रीन हम कार्ड ले रहे हैं। तो +3 -3 इनको जोड़ते हैं कि 3 और -3 कितने के बराबर आता है? एक पेयर बन गया 0 हो गया और ये भी 0। कहने का मतलब +3 और -3 को जोड़ा तो उत्तर आया 0। अब आगे बढ़ते हैं, 4 कार्ड लेते हैं। तो 4 मैंने प्लस के लिए, ये है 4 और इसमें जोड़ना है -4। तो इसके लिए भी वही तरीका, पेयरिंग करते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 और 4 पेयर। 4 और -4 को जब आपने जोड़ा तो भी कितना आया? 0। तो हम इस गतिविधि से देखते हैं कि जब दो संख्याएं जो बराबर संख्याएं होती हैं, बराबर पूर्णांक होते हैं, उनको जोड़कर 0 आता हो तो ऐसे पूर्णांक या ऐसी संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे 1 और -1 जोड़कर 0 आए तो 1 का योज्य प्रतिलोम -1 है और -1 का योज्य प्रतिलोम +1 है। ठीक उसी तरह से 2 का योज्य प्रतिलोम -2 और -2 का योज्य प्रतिलोम 2 होता है। मतलब निशान बदलते हैं, 2 का माइनस लगाइए -2, +2 का -2 और -2 का +2। आप अब योज्य प्रतिलोम की अवधारणा को समझ गए होंगे, तो आइए अब घटाना सीखते हैं।
तो घटाने के लिए एक पूर्णांक में से यदि आपको एक दूसरा पूर्णांक घटाना है तो उसके लिए ये पर्याप्त है कि जो घटाना है आपने उस पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को पहले से जोड़ दिया जाए। आइए इस बात का मतलब समझते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, जो माइनस का जो घटाना है आपने उसका योज्य प्रतिलोम लिखना है और प्रश्न को जोड़ के रूप में बदलना है। एक उदाहरण लेकर इस बात को समझते हैं। मान लो आपने 32 में से, अब देखिए यहाँ पर -32 में से आपने घटाना है, क्योंकि अब बीच में देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, उसमें से -40 घटाना है आपने। तो कैसे घटाएंगे, तो इसके देखिए -32 जमा अब देखिए यहाँ पर माइनस था लेकिन मैंने प्लस लिख दिया, क्योंकि हमने क्या करना है, इस प्रश्न को जमा के रूप में बदलना है, क्योंकि जमा का तरीका हम जानते हैं, जोड़ने का तरीका हम जान चुके हैं। तो इसको सरल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। जब आपने यहाँ प्लस लिखा तो आगे जो अंदर वाली टर्म है इसको आप योज्य प्रतिलोम इसका लिखेंगे, तो -40 का योज्य प्रतिलोम। फिर से समझिएगा, -32 वैसे ही लिखा, यहाँ माइनस की जगह प्लस लिखा, तो अंदर लिखना होगा -40 का योज्य प्रतिलोम। तो वो कितना हुआ, -32 जमा, अब देखिए जमा का जमा ही लिखा, लेकिन -40 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो वो हमने पढ़ा कि -40 का 40 होगा और 40 का -40। तो यहाँ पर -40 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो गया 40। तो आगे देखिए, अब तो जोड़ने का प्रश्न बन गया है। -32 में 40 दो अलग अलग तरह के चिन्हों वाले पूर्णांक हैं, तो इनका जोड़ आएगा 8, क्योंकि ये आप पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। आइए एक और प्रश्न लेते हैं, -20 -13। अब यहाँ देखिए पहला पूर्णांक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, लेकिन बीच में माइनस है, तो इसमें भी क्या करेंगे आप, -20 वैसे ही प्लस -13। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने माइनस की जगह प्लस लिख दिया, क्योंकि हम जोड़ने के रूप में इसको बदलेंगे, लेकिन यहाँ मैंने 13 की जगह -13 क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर अगर आपने प्लस लिखा तो यहाँ लिखना होगा 13 का योज्य प्रतिलोम, जो कि है -13। तो इस तरह से -20 और -13 दोनों ये ऋणात्मक पूर्णांक है। आप जानते हैं एक ही तरह के पूर्णांक होते हैं, तो हम उनको जोड़कर लिखते हैं और चिन्ह लगाते हैं माइनस का। तो ये था जोड़ने का तरीका। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। 50 में से घटाना है -40 में से घटाना है -2। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी वही तरीका बनाएंगे, 50 और प्लस -40 का योज्य प्रतिलोम प्लस -2 का योज्य प्रतिलोम। आपने देखा यहाँ पर भी हमने माइनस की जगह प्लस लिख लिया, और प्लस लिखने पर आपको -40 का योज्य प्रतिलोम लिखना है, और यहाँ पर फिर से प्लस लिखा और इसकी जगह -2 की जगह लिखा -2 का योज्य प्रतिलोम। वो कितना आया, 50। यहाँ पर देखिए -40 का योज्य प्रतिलोम वो होता है 40। इसका अपोजिट योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह का फर्क होगा, 40 का -40 होता है और -40 का 40, और प्लस -2 का योज्य प्रतिलोम होगा 2। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में ये बदल गया है, 50 जमा 40 जमा 2, तो ये टोटल हो गया हमारे पास 92। तो इस तरह से हम अगर देखें तो 50 -40 -2 को कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं बोलूं, इस प्रश्न में आपने माइनस के प्रश्न को आपने प्लस के रूप में बदलना है, और जो प्लस का फॉर्म है वो आपको सीख चुके हैं, आपको जोड़ना आता है, चाहे वो एक ही तरह के पूर्णांक हो या अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांक हो, तो वो आपको जोड़ना आता है। तो घटाने के प्रश्न को हमने जमा के प्रश्न में बदल दिया और उसको हल करने की कोशिश कर दी। आशा है बच्चों इस वीडियो को देखकर समझकर आप अब पूर्णांकों को घटाना सीख गए हैं। अब आप पूर्णांकों का जोड़ और पूर्णांकों के घटाने के बारे में जान चुके हैं। पूर्णांकों को घटाने के लिए उसको पूर्णांकों के जोड़ के रूप में बदलना उचित रहता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।